हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेपर 1। ठीक है, जिसने भी ईवीएस चूज किया है, चूज करने वाली बातें नहीं है, ईवीएस ही होता है और मैथ्स होता है। तो ईवीएस ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एनसीईआरटी का फुल निचोड़ आपको मिलेगा। ये मेरा 4th पार्ट रहेगा ईवीएस का। उससे पहले मैंने 1, 2, 3 बना दिया है, यूट्यूब के चैनल में है, अब जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको वहां से इजीली मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी घबराए नहीं, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हिंदी में ही होता है, और जो मेन जो टफ टर्म्स होंगे ना उसको मैं हिंदी में बता दूंगी आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, राइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे एक पौधे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या करता है, इंसेक्ट्स को ही हंट कर देता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक प्लांट एक इंसेक्ट्स को, एक कीड़े मकोड़े को ही मार डालता हो? तो चलिए जानते हैं। तो ये जो प्लांट है ना, इसका नाम जो है वो है नेपंथीज। क्या नाम है? नेपंथीज। ठीक है, नेपंथीज ही बोलते हैं, और इसे पीचर प्लांट भी कहा जाता है, पीचर प्लांट। ठीक है, ऊपर से ढक्कन होता है और कुछ इस तरीके से ये दिखता है, आप लोग ने देखा होगा उसे। तो ये जो है ना, इसे ही कहा जाता है पीचर प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट है ये क्या करता है, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को हंट करता है। ठीक है, तो कैसे हंट करेगा, इसमें से बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। ठीक है, ये जो पीचर प्लांट है ना वो बहुत ज्यादा महकता है, तो जो इसका स्मेल है ना वो इंसेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जितने भी इंसेक्ट्स आजू बाजू में घूम रही होती है ना, जितने भी इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, तो इनको ये खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये जो इंसेक्ट्स है वो आते हैं इस पीचर प्लांट के पास। जैसे ही ये पीचर प्लांट्स के पास आते हैं, पीचर प्लांट क्या करता है, अपना जो ये ऊपर वाला मुंह है उसको खोलता है और उस इंसेक्ट्स को अपने मुंह के अंदर डाल के वापस से ढक्कन को बंद कर देता है। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर ऐसा खोलेगा बंद कर देगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। इसके बाद क्या करता है, उस इंसेक्ट्स को वो खा लेता है। जो इसका माउथ होता है ना वो लीफ का होता है। किसका होता है? पत्ते का होता है। ओके, और ये कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये एक कॉन्टिनेंट है। इसके बाद इंडोनेशिया में पाया जाता है और मेघालय में पाया जाता है। मतलब इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। बाकी इंडोनेशिया में पाया जाता है एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पीचर प्लांट आप लोग याद रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? पीचर प्लांट कहा जाता है। एक ढक्कन की तरह ये होता है। जब भी कोई इंसेक्ट्स इसके आसपास में आता है तो ये क्या करता है, अपना मुंह खोल के इंसेक्ट्स को अंदर ले लेता है और इंसेक्ट्स को किल कर देता है, खा लेता है मार के। ओके, तो ये रहा, ये जो बात की हमने पीचर प्लांट के बारे में की। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने मुंडी को 360 डिग्री पूरा राउंड घुमा लेता है, 360 डिग्री घुमा लेता है। ऐसा कौन सा एनिमल है बताइए, 360 डिग्री अपने मुंडी को, अपने गर्दन को घुमा लेता है? तो आंसर क्या आएगा आपका? उल्लू। ठीक है, जो उल्लू है ना वो अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है। ओके, एक ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बीच में रिवीजन कराने लग गई। ठीक है, मुझे मिल गया बुक में इसीलिए। इसके बाद एक कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने गर्दन को झटके से पीछे करता है, फिर झटके से आगे करता है, झटके से पीछे करता है, झटके से आगे करता है? कौन सा बर्ड है ये, कौन सा पंछी है बताइए? इसका नाम क्या है? मैना। मैना देखा होगा ना आप लोगों ने, उसके ऊपर ना कुछ इस तरीके से कुछ होता है मैना के ऊपर। तो जो मैना है ना वो झटके से अपनी मुंडी पीछे करेगी, फिर झटके से अपनी मुंडी को आगे करती है, झटके से पीछे, झटके से आगे। ठीक है, तो झटके से जो करेगा उसका आंसर आएगा मैना। बहुत सारे बच्चे ना इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो जो अपने गर्दन को झटके से आगे करेगा और झटके से पीछे करेगा ना, उसका आंसर क्या आएगा? मैना आएगा। ओके, और जो
पंछी 360 डिग्री अपने गर्दन को झुकाएगा, टर्न कर लेगा, घुमा लेगा, 360 डिग्री घुमाएगा, उसका आंसर क्या आएगा? उल्लू। ओके, तो ये उल्लू और मैना दोनों सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। तो झटके से जो करता है वो मैना और 360 डिग्री जो करता है वो उल्लू। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने मकड़ी का नाम तो सुना ही होगा, राइट? मकड़ी। तो जो मकड़ी है ना, वो किस तरह से रहने वाली जानवर है या इंसेक्ट है? सॉरी, इंसेक्ट है। मकड़ी क्या है? एक कीड़ा, राइट? कीड़ा है ना, तो ये किस प्रकार से रहने वाली कीड़ा है? मतलब इसको कैसा रहना पसंद है? अकेले रहना पसंद है या ग्रुप में रहना पसंद है? तो आपने मकड़ी को मोस्टली अकेले ही देखा होगा, राइट? ऐसा गोल 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 इसका जाला होता है और इस जाले के सेंटर में ही ये क्या करती है? विश्राम करती रहती है। तो ये जो मकड़ी है ना, ये अकेले रहना पसंद करता है। ये सामाजिक वर्ग में रहने वाला जंतु नहीं है, ठीक है? ये अकेले रहने वाला इंसेक्ट है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि मकड़ी को सामाजिक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो इसे सामाजिक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको अकेले रहना पसंद है। ओके, तो समाज में रहना किसको पसंद है? चींटी। समाज में रहना किसको पसंद है? चींटी को पसंद है। और मधुमक्खियों को पसंद है। आपने देखा होगा चींटियों को भी, चींटी जो है पूरे झुंड में ही रहती है, राइट? चींटी। इसके बाद मधुमक्खी, मधुमक्खी को भी आपने देखा होगा कि झुंड में ही रहती है। इसके बाद बस, तो ये जो दो हैं ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं। बट जो मकड़ी है उसको अकेला रहना ही अच्छा लगता है, ये अकेले ही रहती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बीच में दिख गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, अदरवाइज मैं बाद में भूल जाती आप लोगों को बताना। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है? तो लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, और ठीक है, और जो वहाँ की सॉइल होती है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो लद्दाख जो है वो एक हाई रीजन पे है और बहुत ज़्यादा ड्राई है। ओके, और लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। जो लद्दाख है ना, वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल। बारिश जो है वो बहुत कम होती है, जिसके वजह से वहां पर नो प्लांट्स एंड नो ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कोई भी प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम होती है। वहां पर क्या होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं ना वो भी स्नो से कवर्ड होते हैं। वहां का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और इसलिए तो उसे क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और वहां पर ही ना वाइट डेजर्ट भी है, ठीक है? क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है ड्राई होने की वजह से जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वो जम जाती है और व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है? जो माउंटेन है वो स्नो से पूरा ढक जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। जैसे हम बोलते हैं ना कि वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, तो वहां पे क्या बोलेंगे? जुले जुले टू माय चैनल। ओके, तो वेलकम को क्या कहा जाता है? जुले जुले कहा जाता है। लद्दाख में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो लद्दाख में भोती लैंग्वेज बोली जाती है। और तो जो तिब्बत का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, तिब्बत में भी भोती लैंग्वेज ही बोली जाती है। ओके, तिब्बत में भी क्या बोली जाती है? भोती लैंग्वेज ही बोली जाती है। ओके, तो ये जो जुले जुले है वो भोती लैंग्वेज में ही बोला जाता है।
ओके, वहां के जो घर होते हैं ना, लद्दाख में जो लोग घर बनाते हैं, उनका जो बिल्डिंग होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर की होती है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। ओके, और जो घर होते हैं उनके वो पत्थरों के बने होते हैं, क्योंकि जो पत्थर होता है वो बहुत ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो वहां के घर होते हैं वो पत्थरों से बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं। ओके, इसके बाद जो वॉल्स होते हैं ना, जो उनकी दीवारें होती हैं, वो दीवारों पे क्या करते हैं, मिट्टी का थिक लेयर लगाते हैं। ठीक है, वॉल्स जो होते हैं ना, मतलब समझ लो पत्थर चिपका दिया, और उस पत्थर के ऊपर क्या करेंगे, इस पत्थर समझ लो पूरा पत्थर चिपका दिया। ओके, तो पत्थर के ऊपर क्या करेंगे ये लोग, पूरा मट्टी का कोट करेंगे। जैसे हम लोग प्लास्टर लगाते हैं ना क्लीन होने के लिए, जो हमारा वॉल है एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मड लगाते हैं, मिट्टी का कोट लगाते हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी है ना वो भी क्या करता है, बहुत ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद जो उनका फर्स्ट फ्लोर होता है ना, फर्स्ट फ्लोर वो खाली ही होता है, वो लोग मोस्टली सेकंड फ्लोर पे ही रहते हैं। ओके, और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए जो उनके स्टेप्स होते हैं, जो सीढ़ियां होती है ना, वो वुडन की बनी होती है, मतलब लकड़ी की बनी होती है। तो जब उनको फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाना होता है तो वो लकड़ी के बने हुए जो सीढ़ियां होती है उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना वो एनिमल्स के लिए रहता है, और स्टोर रूम के लिए भी वो लोग उसको यूज करते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज है तो वहां पे जाके रख देंगे, तो जो भी जरूरतमंद की चीजें होती है उसे उस रूम में रख दिया जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे रख दिया जाता है। और ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग एनिमल्स को भी रखते हैं, और वो खुद सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। ओके, इसके बाद जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है ना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, तो जो लोग हैं वो नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। ओके, जो लोग हैं वो नीचे रहने के लिए आ जाते हैं, और जो नीचे वाला फ्लोर होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें कोई भी विंडो नहीं होती है। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें कोई भी विंडो नहीं होती है, और जो उसका रूफ होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसकी वजह से, क्योंकि वो लोग अपना रूफ को बनाने के लिए, जो ऊपर का छत होता है उसे बनाने के लिए वो लोग ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं, जो ट्रीज के क्या बोलते हैं इसको, ब्रांचेस होते हैं, उसका यूज करते हैं वो लोग अपने रूफ को बनाने के लिए, जिसके वजह से जो उनका रूफ होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो उनके वॉल होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि वो लोग स्टोन से वॉल को बनाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी का कोट करते हैं, मतलब पुताई करते हैं। ठीक है, तो जो उनके वॉल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, जो उनका फ्लोर होता है वो वुडन का होता है, और जो सीलिंग होती है वो भी वुडन की होती है, मतलब लकड़ी की होती है, जिसके वजह से वहां के जो लद्दाख के जो लोग हैं ना वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो लकड़ी होती है ना वो भी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, गर्मी प्रोवाइड करती है, और जो स्टोन्स है और जो मिट्टी है वो भी क्या करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से जो लद्दाख के लोग हैं वो इतनी भीषण ठंडी में भी सरवाइव कर लेते हैं। ओके, अगर हम जैसे कि मैं सिलवासा में रहती हूँ, तो सिलवासा के लोग अगर लद्दाख में जाएंगे ना तो उन्हें एक दिन वहां पे स्टेबल होने के लिए लगेगा, क्योंकि वहां जो है वो इतने ज्यादा एल्टीट्यूड में बसा हुआ है, 5000 एल्टीट्यूड। ठीक है, सी लेवल से 5000 की ऊंचाई पर है ये लद्दाख। तो इतना ऊंचाई पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। तो ये सब मेंटेन करने के लिए वहां के लोग जो हैं, जो टूरिस्ट जो लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, उनको बोलते हैं कि पहले आप एक दिन रेस्ट कीजिए, यहाँ के वातावरण में पहले ढल जाइए, उसके बाद आप लोग घूमिएगा। ओके, वरना सांस लेने में वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सारा जो है ये लद्दाख का टॉपिक है, इसमें से कोई ना एक टॉपिक 1 मार्क्स का इसमें से आता ही है, तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, ताकि आपका 1 मार्क्स जो है वो यहाँ से वहां ना हो। ओके,
लद्दाख में कौन से जो वेजिस होते हैं वो मिलते हैं? तो रेड चिलीज मिलती हैं, ऑरेंज पंपकिन मिलता है और गोल्डन येलो कॉर्न मिलता है। ठीक है, तो रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न। कॉर्न मतलब कि मक्का, भुट्टा मिलता है। ठीक है, पंपकिन मीन्स कद्दू एंड चिली मीन्स रेड मिर्ची, लाल मिर्ची। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो लद्दाख में मिलते हैं। देखो समर सीजन में क्या करते हैं ना ये लोग कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको क्या करे वो लोग विंटर के सीजन में यूज कर सके, क्योंकि विंटर सीजन में उन लोगों को फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है विंटर सीजन में कि वहां के लोग बाहर निकलते ही नहीं है घर से। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं समर सीजन में ही सारे वेजिटेबल्स एंड सारे फ्रूट्स को क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं वो लोग स्टोर कर लेते हैं विंटर सीजन के लिए। ओके, तो लद्दाख टॉपिक में इतना ही था। कुछ डाउट होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी नॉलेज मिले इसके बारे में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।